नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और वो ये है कि जिंदगी में जो आप अपनी किस्मत लिखोगे वैसा ही आपके साथ घटित होगा। आम तौर पे आपने अभी तक यही सुना होगा कि जो लिखा हुआ है जीवन में वही आपके साथ होगा। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमारे यहाँ पर बहुत ही आम है कि जो लिखा होगा वही तो होगा। चाहे कुछ भी कर लो, किस्मत में जो लिखा होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इसी तरह के अनेक स्टेटमेंट आपने अलग अलग ढंग से सुने होंगे कि भाई अरे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, किस्मत में जैसा है वही तो आएगा जीवन के अंदर, जो करोगे वो भरोगे, जो पहले किया होगा वही जीवन में मिलेगा। इसी तरीके से सब कुछ पहले से तय है, ऊपर वाले ने जो लिख दिया वैसा ही होगा। ऐसी अनेक बातें आपने अनेक तरह से सुनी होंगी। क्या आप भी इन बातों में विश्वास रखते हैं? हाँ, कुछ हद तक कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप विश्वास रखते होंगे, जरूर रखते होंगे। जरा जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्या आपको भरोसा है कि वही लिखता है सारा कुछ, सारा खेल उसी का लिखा हुआ है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये स्टेटमेंट बोली गई है लेकिन बहुत ही गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट किया गया है। एक बार मैं फिर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा भी पूरा भरोसा है, आपने सुना है, मैं अलग अलग तरीके से जब अलग अलग वीडियोस में आपने देखा है, मैं परमात्मा की उस दिव्य सत्ता पर, उस सत्ता पर मेरा पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। मैं ये भी जानता हूं, मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा है जो पहले से फिक्स होता है, डेफिनेटली होता है। जीवन कब होगा, मृत्यु कब होगी, शादी कब होगी, मोटी मोटी बातें जीवन में फिक्स होती हैं। इसके अलावा कुछ बड़ी घटनाएं, उदाहरण के लिए आपका कोई एक्सीडेंट होना है, कोई तकलीफ आनी है, कुछ बातें ऐसी हैं जो फिक्स हैं, जिनको आप नहीं बदल सकते। वो होगी, अगर आपको पहले भी बता दिया जाए तो भी और बाद में बताया जाए तो भी होनी तो है, अगर वो कुछ बातें हैं जो फिक्स है। लेकिन 50% मामला ऐसा है जो टोटली आपके हाथ में है। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 60-70% जो आपकी जिंदगी का कंट्रोल है वो आपके अपने हाथ में है। इसलिए मैं अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखता हूं। अगर मैं ऐसा कहूं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। सारा वेस्टर्न वर्ल्ड, मैं कहूं यूरोप, अमेरिका, जो ये लोग हैं, इन्होंने कौन भरोसा करता है किस्मत के ऊपर? दे जस्ट बिलीव इन देयर पावर। हमारे यहाँ जो हमने बहुत ज्यादा परमात्मा को इतना महत्व दे रखा है, इस चक्कर में हम अटक जाते हैं क्योंकि हम किस्मत के भरोसे पर चीजों को बहुत कुछ छोड़ देते हैं। अगर मैं कहूं कि मैंने अपनी किस्मत की लकीरों को खुद बनाना है तो मैं बस, मेरा विश्वास इसी की चीज में है। नेपोलियन के बारे में आपने सुना होगा, नेपोलियन किसी जगह पर गए, उसने कहा कि मैं वर्ल्ड का सम्राट बनना चाहता हूं, इसके लिए क्या मेरे हाथ की रेखाएं अप्रोप्रिएट हैं, क्या मेरे हाथ की रेखाओं में ऐसा लिखा है? तो उस ज्योतिष ने कहा कि ये फलानी लाइन यहाँ से जो जा रही है ना, ये वाली लाइन, ये इसको ऐसे नहीं वैसे जाना चाहिए था, यहाँ से जाती तो ये तुम वर्ल्ड के सम्राट बन सकते थे। तो नेपोलियन ने कहा ये कौन सी बड़ी बात। उन्होंने चाकू उठाया और खट से वहां पर एक ऐसी खींच दी, खून की धार बहने के लिए। बोले अब ज्योतिष ने हाथ जोड़ दिया, नमस्कार कर दिया, कहा कि तुम जैसे लोग अगर सम्राट नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? जरूर बनोगे तुम। और आप जानते हैं नेपोलियन ने पूरे वर्ल्ड के एक बड़े हिस्से पर राज किया। पूरा वर्ल्ड तो नहीं, लेकिन एक बड़े हिस्से पर उन्होंने राज किया। मतलब बात कहने की मकसद क्या, जो अपनी लकीरें खुद लिखते हैं ना, मैं उन लोगों में से हूं। अपनी जिंदगी का पूरा भरोसा, अटूट विश्वास अपनी सत्ता पर है, अपनी ताकत पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके साथ भी ये ट्रू है और आप भी इस पर भरोसा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक मिक्स एंड मैच है, यानी ऐसा नहीं है कि सारा का सारा खेल जो है वो इसी पर चलता है। एक बात आपको फिर भी समझ लीजिए, मान लो अगर आप भगवान होते और आपको किसी दुनिया की रचना करने को कहा जाता, अच्छा क्रिएट करो ऐसी दुनिया, आप क्या ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां पर सब कुछ पहले से तय हो कि ये व्यक्ति जो है ना इस दिन पैदा होगा, इस दिन पढ़ेगा, ये काम करेगा और ये दिन बड़ा होगा, यहाँ इसकी शादी होगी, इसके जीवन में ये वाली तकलीफ आएगी, इसके अंदर ये गुण होंगे, इस दिन ऐसा होगा। अगर उसके जीवन में पहले से सारा तय होगा तो उस जीवन का फायदा क्या? ऐसा फिक्स जीवन को करके करोगे कि आप कोई पपेट शो थोड़ी कर रहे हो, यहाँ पर आप कोई कठपुतलियों का खेल थोड़ी कर रहे हो। आप जब उठाओगे वो उंगली उठ जाएगी, जब गिराओगे तब उंगली गिर जाएगी, तब ऐसा होगा। कितना बोरिंग होगा वो। बिल्कुल भी नहीं होगा। या दूसरा तरीका क्या लगाओगे, आप किसी व्यक्ति को, आप बताओ जरा, आप किसी दूसरा कुछ ऐसा डिजाइन करोगे कि एक्स को आप ऐसे ढंग से डिजाइन करो जिससे वो खुद की अपने जीवन की कहानी लिख सके, वो अपने जीवन की कहानी को खुद से डिसाइड कर सके, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रियल इंटेलिजेंस हो। मतलब आप एक ऐसा दुनिया बनाओ जहां पर एक बंदे के अंदर अपनी इंटेलिजेंस हो, जहां अपनी जिंदगी की कहानी को वो खुद लग सके, जो चाहे वो एक लिमिटेड दायरे के अंदर वो सब कर सके, अच्छा भी कर सके, बुरा भी कर सके। डेफिनेटली एज ए क्रिएटर आप भी उसके कर्मों के हिसाब से उसको जो भी अच्छा बुरे का रिजल्ट देंगे, जरूर देना चाहेंगे ना। कैसी दुनिया बनाएंगे आप? परमात्मा भी ऐसे ही है जैसे दूसरे वाले हैं, राइट? परमात्मा ने भी ऐसी दुनिया बनाई है। कभी भी कुछ फिक्स बनाने का कोई पपेट शो नहीं चला रहा है परमात्मा यहाँ पर, राइट? इसलिए परमात्मा ने भी ऐसी दुनिया बनाई है कि हम अपने जीवन को खुद लिखें। हाँ, कुछ लिमिटेशन जरूर हैं। पिछले जीवन में कुछ क्रियाएं आप कर चुके हो जिसके कारण इस जीवन में कुछ लिमिटेशन है। आप जिन माता पिता के घर पे पैदा हुए उसे आप नहीं बदल सकते। आप जिस माहौल में पैदा हुए, घर में जो भी फाइनेंशियल कंडीशन थी, जिस देश में, जिस कल्चर में पैदा हुए, कुछ बातों को आप नहीं बदल सकते। वो आपके जीवन का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद बाकी सारा का सारी चीजें आपकी पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। परमात्मा ऐसा ही करता है, इस बात को याद रखिए। ऐसा करने में एक एक्साइटमेंट है, अपॉर्चुनिटी है, इक्वालिटी है, हर व्यक्ति को हर कुछ करने की आजादी है, राइट? इसमें रोमांच है, इसमें
सोच के देखिए, परमात्मा ने आज तक कभी दुनिया में किसी दो लोगों को रिपीट तक नहीं किया। आपकी उंगली के जो सिग्नेचर है, आप जानते हैं, ये सिग्नेचर आज तक रिपीट नहीं किए परमात्मा ने। अब तक आपसे पहले अरबों लोग पैदा हुए हैं। इस समय दुनिया में 8 अरब के करीब लोग हैं और वो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी भी कभी आपके हाथ के सिग्नेचर रिपीट नहीं किए। वो परमात्मा इस दुनिया को रिपीट करने देगा कभी भी? बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल हमेशा नया नया तरीके से करता है। जो काम करता है वो नए तरीके से करता है और वो कहानी टोटली आपके ही हाथ में दे रखी है। इसलिए इस बात को अच्छे से याद रखें, परमात्मा ने हमेशा परमात्मा ने जो भी हमारे को परिस्थितियां दी हैं वो भी हमारी पहले के किए हुए कर्मों का ही रिजल्ट है। इसलिए किसी भी गलती का दोष परमात्मा को देने की जरूरत नहीं। जो भी हमने किया है वो अपने ही आप से किया है। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। परमात्मा तलाश कर रहा है तेरी। परमात्मा तुझे याद कर रहा है। परमात्मा तलाश कर रहा है। अच्छे से याद कर इस बात को। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि लेते वो ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। टाइम इज वेटिंग फॉर यू। परमात्मा इज वेटिंग फॉर यू। वो याद कर रहा है इस बात को अच्छे से। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मशाल है। जला के उसे भस्म कर जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरा हिम्मत कर और अपनी दुनिया खुद बना। अपनी दुनिया खुद बना, उस दुनिया जिसके अंदर तू वो कर सके जो तू करने के लिए आया है। अभी भी ये पूरा कंट्रोल तेरे अपने हाथ में है दोस्त। अपने आप को याद दिला, अपनी उस महाशक्ति को जगा। तू क्रिएटर है परमात्मा की तरह। तुझे अपार शक्तियां, अपार बल तेरे अंदर है। हनुमान जी जैसा महाबल तेरे अंदर है। तुम्हारे अंदर पूरा ओमकार की ताकत तुम्हारे अंदर है। भगवान शिव के महान त्रिशूल की पावर तुम्हारे पास है और जो करना चाहो वो कर सकते हैं। जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, जीओडी, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की पावर तुम्हारे भीतर है। सब कुछ कर देने की क्षमता तुम्हारे भीतर है। इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना, अपनी जिंदगी का इतिहास खुद लिखना है। इसलिए याद करना, अपने आप को लगातार जगाते चले जाना, बढ़ाते चले जाना, अपनी जिंदगी के सर्वोच्च लेवल पर पहुंच कर दिखाना। ये जिंदगी आपने अपनी जिंदगी को खुद से लिखना है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जीवन के परम लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।